क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर या इन्वेस्टर कब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? और पता है तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। मार्केट अपने हाई पर है, ऐसे में ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों परेशान हैं कि अभी क्या करें। हाई पे है तो बाय करें या ना करें, बेच दें, राइट? जिनके पास पोर्टफोलियो वो सोच रहे हैं सेल कर दें, और कितना ऊपर जाएगा, ऐसे सवाल सभी को परेशान कर रहे हैं। और आज मैं आपके ऐसे सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं और साथ में दिखाने वाला हूं कि क्यों रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है, एफआईआई डीआईआई प्रॉफिट कमाते हैं। और इतना नहीं, साथ में देने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक जो भैया आंख बंद रहो खुला रहो, कभी बेचना नहीं, उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। और एक बहुत जादू दिखाने वाला हूं वीडियो के लास्ट में, जो पैरों के नीचे से जमीन खींच देगा और कहेगा ये हुई भाई वाली बात, आपने बताई पहले क्यों नहीं। सुनकर इन्वेस्ट नहीं करना है, समझकर जानकर खुद का बॉस बनकर डिसीजन लेना है, क्योंकि हम तो रास्ता बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट हर वक्त अच्छा होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, हर वक्त अच्छा होता है। ये इन्वेस्टर और ट्रेडर पर डिपेंड करता है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से ले लीजिए कि समझिए अक्टूबर 2021 में निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 18,604.45, न्यू हाई बना दिसंबर 2022 में 18,887.60, परसेंटेज वाइज 1.52% का रिटर्न। ओहो, बहुत बुरा। जब निफ्टी अक्टूबर 2021 के हाई से गिरा तो जून 2022 में लो बना 15,183.40, वहां से दिसंबर 2022 में हाई लगा 18,887.60, परसेंटेज वाइज 24.25% का रिटर्न। मतलब हाई एक ही था, जब बढ़ते हुए हाई पे बाई किया गया तो अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 में सिर्फ 1.5% का रिटर्न, और इसी दौरान जब लो पे बाई किया गया तो 24.25% का रिटर्न। आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। अब यहां कहेंगे सर बॉटम पे कौन बाय कर पाता है? मुझे पता है आप बॉटम पे बाय नहीं कर सकते, मगर आप हर वक्त तो बाय कर सकते हैं ना। अगर कोई अच्छा शेयर बाय कर रहे हैं, फॉल में भी होल्ड कर सकते हैं ना। यही है गेम जो लास्ट में पूरी सोच बदल देगा, पूरी पोर्टफोलियो को बदल देगा, राइट? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। क्या आप लॉस से परेशान हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे सेकंड अर्निंग कमानी है और मुझे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, बट लॉस करके थक गया हूं, बहुत सारे टेलीग्राम यूट्यूब को फॉलो करके थक गया हूं? तो भैया खुद के बॉस बनने का समय आ चुका है। 25 जून से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। आप ऑप्शन में करना चाहते हैं करें, इक्विटी में करना चाहते हैं करें, फ्यूचर में करना चाहते हैं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक से एडवांस तक हम सिखाएंगे और आप किसी भी मार्केट में कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे हम तो बिगनर हैं, सीख पाएंगे कि नहीं? तो हम आपको एक टीचर देते हैं हैंड होल्डिंग के लिए। आप भूल ना जाएं, इसके लिए रिवीजन सेशन देते हैं, आपको स्टडी मटेरियल देते हैं जिससे कि आप सीखें और कमाएं। और वहां पर आपके कमाने का भी इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि लॉस में तो सारे ट्रेडर रहते हैं। सेबी का डेटा खुद कहता है 10 में 9 लोग लॉस में। तो हमने आपके कुछ कमाने का भी इंतजाम कर दिया है। तो क्या है, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं जैसे हर बैच के लोग आते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, वैसे ही आप भी सीखेंगे, कमाएंगे और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है और अपने 19 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किसी भी शेयर को मार्केट के हर सिचुएशन में होल्ड करने के लिए या हर गिरावट में बाय करने के लिए आपके अपने पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसने अपने आप को साबित किया हो मैं हूं हीरो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये स्टॉक कभी अपने इन्वेस्टर को धोखा नहीं देता है, जिस तरीके से गिरा है उस तरीके से डबल उठा है, क्योंकि उसके लिए कॉलर की बात होती है, और अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया। और मजे की चीज बताऊं, डीआईआई और एफआईआई खूब पैसा लगाते हैं, दबा के पैसा यहीं पर लगाते हैं। बस जरूरत है पेशेंस के साथ इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखने की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आप रिटर्न नहीं बना पा रहे हो तो इसमें स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है। अब टाइम है उन स्टॉक के बारे में बताने का जिससे आप हर वक्त अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। जब भी मार्केट गिरता है तब आप उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन लास्ट का पार्ट लाइफ चेंजिंग पार्ट होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई। मुझे नहीं लगता है कि भैया इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है। टॉप 5 प्राइवेट बैंक में से एक है, आरओई है 18.7%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 12.6%, आरओसी है 6.82%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 5.8%। मार्च 2022 में नेट एनपीए था 0.76%, मार्च 2023 में नेट एनपीए था 0.48%। एनपीए घट रहा है, अच्छी बात है। मार्च 2022 में आरओए था 2.11%, मार्च 2023 में आरओए था 2.39%। एनपीए घट रहा है, आरओए
बढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो बेसिक फंडामेंटल सही है। अब देखते हैं कुछ हिस्ट्री की कहानी जो बहुत मजा देगी। 2008 की बात नहीं करते, वो अलग दुनिया थी क्योंकि बम्पर गिरावट हुई थी। नवंबर 2010 में आईसीआईसी ने हाई बनाया था 232.55 का, वहां से लो बना था 116.55 का। परसेंटेज वाइज मोटा मोटा 50% गिरा। इसके बाद जैन 2015 में न्यू हाई बनाया 357.65। लगभग 4 साल 2 महीने में एक हाई से दूसरा हाई बनाने में वक्त लगा। रिटर्न देखे तो हाई टू हाई 53% से ज्यादा का रिटर्न, लो से हाई का रिटर्न देखे तो 206% से ऊपर का रिटर्न। अब आप हाई से हाई तक का रिटर्न देखिए या लो से हाई तक का रिटर्न देखिए, हर सिचुएशन में पैसा बना है। लास्ट भूलिएगा मत, थॉट प्रोसेस बदल दूंगा। इसके अलावा आगे का भी ट्रेंड देखें तो जैन 2015 के हाई से आईसीआईसी फिर लो लगा 164 रुपए 30 पैसे का। परसेंटेज वाइज 54% का फॉल हुआ। इसके बाद फिर से 365.70 का न्यू हाई लगा जैन 2018 में। इस बार 3 साल में न्यू हाई लगा। हाई टू हाई रिटर्न कुछ खास नहीं बना, मगर लो से हाई रिटर्न देखें तो 122.58% का रिटर्न। इसके बाद कोविड का क्रैश, फिर उसको हटा देते हैं, अलग एबनॉर्मल कंडीशन को नहीं लेते हैं। तो आईसीआईसी अपने हाई से मैक्सिमम 29 से 30% गिरता है और ऑन एन एवरेज 20 महीने में न्यू हाई बनाता है। नवंबर 2022 में 958.20 का न्यू हाई बनाया, वहां से 17% गिरा मोटा मोटा। मई 2023 में 958.85 का हाई बनाया और अभी भी 932 के पास ट्रेड कर रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक को कितना जल्दी रहता है हाई बनाने का। इसी ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही परफॉर्मेंस वाले शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, ठीक है। लास्ट वाली बात बची हुई है। अब अगर आईसीआईसी बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो नवंबर 2010 से अब तक एक न्यू हाई से न्यू हाई ऑन एन एवरेज 19% तक का रिटर्न दिया है आईसीआईसी बैंक ने। अब आप हमें कैलकुलेट करके बताएं, आईसीआईसी बैंक का रिसेंट ऑल टाइम हाई है 958.85। अब न्यू हाई कितना हो सकता है पास्ट डेटा के अनुसार? कमेंट में बताइए दोस्त, थोड़ी सी हमें भी बताइए ताकि मुझे पता चल सके आप कितना सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही देखा जाता है किसी भी स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड। और गिरता है तो घबराते नहीं है, आई बात समझ में? सीखते हैं तभी कमाते हैं। दूसरा स्टॉक है टाइटन। टाइटन ग्रुप की वॉचेस, ज्वेलरी, आईवियर कैटेगरी में काम करने वाली कंपनी। टाइटन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, 89% रेवेन्यू ज्वेलरी से। टाइटन के पास तनिष्क है, जोया है, मिया है, कैरेट लेन जैसे ब्रांड है। 580 से ज्यादा रिटेल स्टोर है। टाइटन को वॉचेस और वियरेबल डिवीजन से 8% रेवेन्यू आता है। टाइटन के पास जाइलस है, नेबुला है, टाइटन आईवियर है, फास्ट ट्रैक है, सोनाटा है, लेबुआ जैसे ब्रांड है। इसके अलावा टाइटन को 2% रेवेन्यू आईवियर डिवीजन से आता है, जिसमें उनके पास टाइटन फास्ट ट्रैक ग्लेयर ब्रांड के नाम से आईवियर सेल करता है। इन मेन बिजनेस के अलावा 1% रेवेन्यू फ्रैग्रेंस सेगमेंट से आता है और इसमें इनके पास है स्किंग नाम के ब्रांड से टाटा का परफ्यूम सेल होता है। ये परफ्यूम फ्रांस में बनता है। इन बिजनेस के अलावा 2017 में टाइटन ने टेनेरिया ब्रांड भी स्टार्ट किया था। ये कंपनी साड़ी का बिजनेस करती है। करंटली इस ब्रांड का 20 स्टोर है इंडिया में। उम्मीद है टाइटन के बिजनेस डिवीजन को समझ गए। अब रेशियो पे आते हैं। आरओई है 30.70, फायर का एवरेज आरओई है 24.5%, आरओसी है 25.1%, फायर का एवरेज आरओसी है 22%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0.79, मतलब कर्ज है मगर इक्विटी से कम, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। कैश साइकिल 191, इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल 178, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले टाइटन अपना प्रोडक्ट सेल करके कैश लेट रिसीव करता है, बट उतना लेट नहीं है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल बढ़ा है 32.9%, प्रॉफिट बढ़ा है 33.7%। तो यहां तक हम बिजनेस की रेशियो समझ चुके हैं, परफॉर्मेंस समझ चुके हैं। अब आते हैं प्राइस हिस्ट्री समझने का। नवंबर 2010 से अब तक टाइटन अपने ऑल टाइम हाई से मिनिमम 14% गिरा है, मैक्सिमम 36% गिरा है, ऑन एन एवरेज 25 से 30% गिरा है। अप्रॉक्स मैक्सिमम 2 साल में फिर से न्यू हाई बनाता है। ये की पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अभी टाइटन ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद अब आपको पता है कि अगर टाइटन गिरता है तो क्या करना है। तो ये है की पॉइंट। लाइक कर दीजिए वीडियो को। तीसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेंडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके लोन पोर्टफोलियो में रिटेल लोन, एसएमई, कमर्शियल लोन शामिल है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पब्लिक, कॉर्पोरेट से फिक्स डिपॉजिट भी लेता है। बजाज फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट हुआ था अपने व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी और अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी ऑफ इंडिया है, राइट। इनके एसेट
अंडर मैनेजमेंट देखें तो कंज्यूमर लेंडिंग है 32%, मॉर्गेज लेंडिंग है 31%, एसएमई लेंडिंग है 13%, रूरल लेंडिंग है 10%, कमर्शियल लेंडिंग है 6%। बजाज फाइनेंस लार्जेस्ट फाइनेंसियर है बजाज ऑटो के लिए। बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल 2022 में 6,37,000 टू व्हीलर फाइनेंस किया था, 72,000 थ्री व्हीलर फाइनेंस किया था। तो उम्मीद है कि भैया बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। अब फंडामेंटल, बजाज फाइनेंस का एयूएम पिछले 16 साल में 30% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। अब आप समझ लो बचा क्या। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले 16 साल में 35% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रो हुआ है 31.7%, नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 30.5%, आरओई है 23.5%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 19.2%, आरओसी है 11.7%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 11.1%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है। बैंक और एनबीएफसी में डेट टू इक्विटी देखने का फायदा नहीं है क्योंकि इनका बिजनेस ही लोन पे डिपेंड है। और मैं एक चीज कहता हूं, ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। बजाज फाइनेंस का एनपीए 0.43% और मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री का लोएस्ट एनपीए है। और जब कोविड आया था लोग कह रहे थे बजाज फाइनेंस खत्म हो गया, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ब्याज को धंधो चोखो, रिजल्ट आपके सामने। तो अब तक हम लोग बिजनेस फाइनेंशियल देख चुके हैं, प्राइस परफॉर्मेंस पे आते हैं। 2 अगस्त 2016 से अब तक का डेटा बेसिस पर पता चलता है कि बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई से ऑन एन एवरेज 28% गिरता है। अप्रॉक्स 12 से 13 महीने में न्यू हाई बनाता है। बजाज फाइनेंस का लास्ट ऑल टाइम हाई बनता है अक्टूबर 2021 में 8,050। इसके बाद सितंबर 2022 में लगभग आया 7,778, फिर वहां से 29% तक गिरा और अब 7,030 के पास ट्रेड कर रहा है। इन तीनों कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्लियर बता रहा है कि अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बताता हूं क्यों रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है, एफआईआई डीआईए कमाते हैं। और मेरी बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बची हुई है। इन तीनों स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा आईसीआईसी बैंक में एफआईआई की होल्डिंग 44.16%, डीआईए की होल्डिंग 45.11%, टाइटन में एफआईआई होल्डिंग 17.51%, डीआईए होल्डिंग 11.23%, बजाज फाइनेंस में एफआईआई होल्डिंग 19.16%, डीआईए होल्डिंग 12.92%। इस होल्डिंग पैटर्न से क्लियर दिख रहा है कि एफआईआई डीआईए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तभी तो मार्केट में फॉल आता है और तभी ये दबा के बाइंग करते हैं और ऐसी जगह सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं। और रिटेल ट्रेडर ठीक इसका उल्टा करते हैं। जब स्टॉक हाई पे हो तो बाई करेंगे, लो पे होगा तो सेल कर देंगे। अरे भाई हाई पे बाई कर रहे हो, अच्छा शेयर करो, ऐसा शेयर करो जो फॉल में आप होल्ड कर पाओ और एवरेज कर पाओ। क्योंकि जरूरी नहीं कि एफआईडीआई भी हर समय एकदम लो पे ही खरीदते हैं, उनके भी बहुत सारी बाइंग टॉप पे रहती है। ये समझने की जरूरत है डेटा के साथ। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा कि बुल मार्केट में भी आपको क्या करना है, राइट। अब मेरी बात बची हुई है, आपने समरी क्या पाई। मैंने सिर्फ 3 शेयर पकड़े क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बट 3 शेयर भी आपने पकड़े तो मोटा मोटा आप पाते हो भैया 25 से 30% ही अच्छे शेयर गिरते हैं, उससे ज्यादा नहीं गिरते। सही या गलत, पहली बात। दूसरी बात, वो 25 से 30% गिरते हैं उस समय मार्केट में सिर्फ बुरी बुरी न्यूज चलती है उनके बारे में, जो कि वो सबसे वाहियात कहानी है। तीसरी बात, आंख बंद करके भी 25 से 30% का वो जो ब्लू चिप कंपनियों का जो लेवल होता है वो होता है जैकपॉट लेवल, जहां पे एफआईआई और डीआईए दबा के माल लेते हैं, वो है आपके लिए गोल्डन पीरियड। चौथी बात, हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं हर समय अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम स्मॉल फंड वाले हैं भैया, 5 साल 10 साल के लिए कर रहे हैं, कमाई आ रहा है उसमें से बचा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, यही तो करते हो। एफआईआई डीआईए के पास तो बल्क में पैसा है, उनका जब मन लगाएंगे जब मन करेंगे। आप क्या करोगे? आप तो कमा रहे हो, थोड़ा मार्केट में लगाओ, यानी क्वालिटी में लगाओ जिससे गिर रहा है और आपके पास कभी मोटा पैसा है तो गिरावट में ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर सको। सही या गलत? ये रियल तरीका होता है किसी एजुकेटेड रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और तब उनका पोर्टफोलियो बनता है अच्छा। यानी एग्जांपल के लिए हमने अच्छे शेयर ली, एसआईपी में थोड़ा थोड़ा ली, तो एक तो सबसे पहले टेंशन नहीं कि मार्केट हाई पे है, कहीं है, कोई टेंशन नहीं। और अगर गिर रहा है तो डेटा बोलता है 25-30% गिर जाओ, पार्टी करेंगे और हम तुमको दबा के खरीदेंगे, क्योंकि वहां से मिलेगा अच्छा पैसा। क्या किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? 25% के लिए तैयार रहो, 35% के लिए तैयार रहो, जिसकी भी स्टडी करनी है ब्लू चिप की करके देख लो। और ये वो नजरिया है जो पूरा पोर्टफोलियो बदल के रख देगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्त कि सब लोग पहुंच सकें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा डेटा कैलकुलेट करने में। बहुत प्यार से बनाते हैं, बहुत दिल से बनाते हैं कि आप सब सीखें, समझें और कमाएं। थैंक यू सो मच।